महिला आरक्षण के मुद्दे को लेकर के मोदी जी ने कहा कि इस काम के लिए भगवान ने उनको चुना है। देश की संसद में खड़े होकर के उन्होंने इस बात को कहा कि इस काम के लिए भगवान ने उनको चुना है। लेकिन एक चीज, कल जब देश की नई संसद के अंदर प्रवेश हो रहा था, उस वक्त में एक चीज बड़ी अजीब लगी, और वो ये कि संसद के अंदर जब प्रवेश हो रहा है नई संसद के अंदर, उस वक्त में सपना चौधरी दिखाई दे रही हैं, उस वक्त में कंगना रनौत दिखाई दे रही हैं, और उस वक्त में कई सारी और टीवी एक्ट्रेस दिखाई दे रही हैं। उस वक्त में अनुराग ठाकुर, सपना चौधरी और ये जो कंगना रनौत, जितनी भी इस तरह की जो महिलाएं आई थी टीवी जगत की, उनको मिठाइयां खिला रहे थे। लेकिन देश की माननीय राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति, वो दिखाई नहीं दी। और दूसरी एक और बात आपको बताता हूं, ये वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अनुराग ठाकुर यहां पर मिठाइयां खिला रहे हैं, और ये वही अनुराग ठाकुर है जिनके बारे में खिलाड़ियों ने कहा, वो महिला खिलाड़ी साक्षी मलिक और विनीश फोगाट और बजरंग पुनिया और तमाम लोग, उन्होंने कहा कि ये हमसे 12 मिनट भी नहीं मिले, 12 मिनट नहीं मिले अनुराग ठाकुर, आगे आपको दिखाता हूं मैं। लेकिन यहां पर कंगना रनौत को मिठाई बांट बांट करके खिला रहे हैं, ऐसे घूम घूम करके। और ये देखिए, यहां पर मनोज तिवारी और अनुराग ठाकुर यहां पर खड़े हैं, कंगना रनौत यहां पर खड़ी है, सपना चौधरी पीछे खड़ी है। बाकी कुछ और चेहरे मैं ज्यादा पहचानता नहीं हूं, क्योंकि टीवी जगत से जो है वो कम जो है रिश्ता नाता रहा है, लेकिन इन साहब का रिश्ता नाता है। खैर, दूसरे एक जो बड़ी हैरान करने वाली बात रही, वो ये देखिए आप, ये राष्ट्रपति जी का ट्विटर हैंडल है, और इसमें देखिए ट्वीट आप देखेंगे तो 3 घंटे पहले जो है वो दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम में वो शामिल हुई है, तब का ट्वीट है, वही जो है वो सेम ट्वीट है। और उसके बाद में कुछ और ट्वीट मैं आपको दिखाता हूं। ये 4 घंटे पहले भी कई सारे ट्वीट जो हैं वो आज के दिल्ली के कार्यक्रम को लेकर के उन्होंने किए हैं। यही ट्वीट जो है वो 4-5 घंटे लगातार उन्होंने किए हैं। कल का फिर ये 9 घंटे पहले का ट्वीट है। कल 9 घंटे पहले उन्होंने जो है वो एक जो है शुभकामनाएं दी हैं, और ये शुभकामना दी है उन्होंने कृषि से जुड़े नूह अखाई के पावन पर्व पर, एक जो है वो देशवासियों को शुभकामना दी कल 19 सितंबर को। फिर इसके बाद में कल ये 9 घंटे पहले, अभी जो है 9 घंटे पहले का ये ट्वीट है, और उसके बाद में 19 सितंबर का जो है कल का ट्वीट है, जब राष्ट्रपति जी जो है वो मुलाकात कर रही हैं राजस्थान के गवर्नर के साथ में। और उसके बाद में 18 तारीख का सीधा ट्वीट है, 18 तारीख का सीधा ट्वीट है, जब वो वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर हैं उनसे मिल रही हैं। लेकिन 19 तारीख को, कल जब देश में नई संसद के अंदर प्रवेश किया, पुरानी संसद से नई संसद के अंदर जो है मोदी सरकार ने प्रवेश किया, उस वक्त में राष्ट्रपति जी की तरफ से ना कोई ट्वीट है और ना उनकी कहीं मौजूदगी दिखी। ये आखिरकार क्या है? और आप बताइए, महिला आरक्षण के ऊपर सारी बातें हो रही हैं, महिलाओं के उत्थान के ऊपर बातें हो रही हैं, महिलाओं को ताकतवर बनाने के लिए सारी बातें हो रही हैं, तो भला द्रौपदी मुर्मू जी से बड़ा और कोई उदाहरण हो सकता है क्या? बताइए। और बहुत अच्छी वक्ता है ये। मैंने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की कई सारी स्पीच देखी हैं, मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूं, बहुत अच्छी वक्ता है, बहुत सहजता के साथ में और बड़ी गंभीर बात कहती हैं। इनके भाषण के अंदर आपको जो है वो उटपटांग चीजें तो मिलेंगी ही नहीं, लेकिन एक जो होता है कि उछल उछल करके कुछ जो है वो उत्तेजना के साथ में बातें कहना, जोश में आकर के बातें कहना, उस तरह का लहजा नहीं इनका। बड़े शांत होकर के, बड़े सहज तरीके से बहुत गंभीर बातें कहती हैं, और जाहिर सी बात है जमीन से उठ करके आई हैं, तो इनका जो है मौजूदगी नहीं दिखाई दी। और मौजूदगी किन के दिखाई दे रही है, जरा तस्वीर आप देखिए। सपना चौधरी को मिठाई दे रहे हैं, सपना चौधरी ये बैठी है, मिठाई दी है। हाँ, कुछ फोटो के नाम बताता हूं। पहली बार कंगना रनौत को झुक करके मिठाई दिया है। ये बबीता फोगाट मिठाई ले रही है यहां पर।
तो ये टीवी जगत के कुछ महिलाएं यहां पर आई और उनको जो है मिठाइयां अनुराग ठाकुर खिला रहे हैं। देखिए हमें बहुत अच्छा लगा था। हमने पुराना भी देखा तो वी डोंट नो हाउ डिफरेंट इट इज। कंगना रनौत है ये। जमीन आसमान का बहुत भव्य है, बहुत कंफर्टेबल। तो अनुराग ठाकुर यहां पूछ रहे हैं, कंगना रनौत यहां पर जवाब दे रही है कि कैसा लगा नया संसद। वो कह रहे हैं कि बहुत भव्य लगा, कभी आए भी नहीं थे, पहली बार आए हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको अजीब नहीं लगता है कि यहां पर सपना चौधरी को, अनुराग, ये कंगना रनौत को और ये बबीता फोगाट को, इनको बुलाया जा सकता है? तो क्या कहूं मैं, राष्ट्रपति जी ज्यादा कहना भी ठीक नहीं लगता है, लेकिन अजीब तो लगा, मुझे तो बहुत अजीब लगा, व्यक्तिगत तौर पर मैं बता रहा हूं। और दूसरी बात आप देखिए, ये खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 28 मई 2023 की खबर है। पीएम मोदी का नए संसद भवन का उद्घाटन करना संतोष की बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संदेश। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्या कहा जब नरेंद्र मोदी जी ने संगोल हाथ में लेकर के ऐसे करके, आगे कुछ और फोटो दिखाता हूं, तभी इन्होंने उद्घाटन किया था। तब कह रही हैं कि इन्होंने जो उद्घाटन किया बहुत संतोष की बात है। अब तब भी नहीं, उससे पहले जो है वो उठा करके, और एक वो जो बना था उस वक्त में जिस तरह से उद्घाटन किया गया था, उससे पहले भूमि पूजन, तब भी जो तस्वीरें नहीं दिखी थी। और आप देखिए सबको बुला लिया गया देश भर से, जो है वो अलग अलग जो है वो महंत को और पंडितों को, विद्वानों को अपनी तरफ से। लेकिन ये गजब बात हुई कि साहब, क्या कहेंगे इसको आप? क्या द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जाना चाहिए? बताइए। कंगना रनौत कहती हैं कि पूरे भारतवर्ष में ये के लिए ऐतिहासिक दिन है, ये अमृतकाल का प्रतीक है, देश बहुत ही कामयाब हाथों में है, ये बहुत बड़ा सुधार हुआ है, महिलाओं की रक्षा करना सरकार का काम है, नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है, महिलाएं बहुत ही भावुक होती हैं और हमारे देश में दिग्गज महिला नेता रही हैं। तो ये बातें जो है वो कंगना रनौत कह रही है कि जो है सरकार का काम है, सरकार को रक्षा करनी चाहिए। किसी एक का ट्वीट नहीं आया था जब हमारी महिला पहलवानों को सड़क के ऊपर घसीटा जा रहा था, किसी एक का ट्वीट नहीं आया था। लेकिन अब मोदी जी महिला बिल लेकर के आ रहे हैं तो धे धड़ल्ले से ट्वीट हो रहे हैं। और यहां पर तो जो है गजब हो गया, ये जो है वो इंटरव्यू लेती है नविका कुमार, जिनका नाम है उस लिस्ट के अंदर, गोदी 14 के अंदर, गोदी एंकरों की जो 14 एंकरों की जो लिस्ट है उसके अंदर इनका भी नाम है। ये नविका कुमार जो है वो इंटरव्यू लेती है यहां पर, और नविका कुमार कहती है कि विपक्ष कह रहा है कि आज़ादी में जो है वो हमारे नायकों का भी जो है योगदान था। अब बताइए, इतनी बात कहने के लिए हम विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा? भाई, इस देश में कौन नहीं जानता है आजादी किसने दिलाई? लेकिन इन लोगों के लिए, और इसी इंटरव्यू के अंदर आगे कहती है कि आपको लगता है कि 2014 में वाकई जो है वो देश आजाद हुआ था, आप अपनी बात को अब भी कायम है। कहा था ना कंगना रनौत ने कि 2014 में हमें आजादी मिली है। और फिर कंगना रनौत यहां पर कह रही कि हां, पहले कौन जानता था देश के बारे में, 2014 के बारे में लोग बात करने लगे हैं, पहले तो लोग राष्ट्रपतियों तक के नाम नहीं जानते थे। ये जो है वो कंगना रनौत कह रही है। ये जो महिला आरक्षण के मौके पर आई है, इनको पता नहीं होगा कि जिस कांग्रेस को लेकर के निशाना साधती हैं, उसी कांग्रेस ने भारत को पहली महिला राष्ट्रपति दी है, जबकि अमेरिका तक में अभी तक महिला राष्ट्रपति नहीं बनी है। वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतांत्रिक देश अपने आप को कहता है, अमेरिका, लेकिन यहां पर कांग्रेस ने जो है पहली महिला राष्ट्रपति दी थी। और ये कह रही कि राष्ट्रपति के नाम तक कोई नहीं जानता था। खैर, कुछ और तस्वीर दिखाता हूं आपको। इसके बाद में एक चीज और गजब हुई, मतलब ये देख करके तो मेरी हंसी छूट गई। मैं अब क्या कहूं, आप भी सुनिए जरा इस बात को कि कैसे क्या काम किया जा रहा है, समझ से परे है। क्या हुआ है जरा सुनिए। ये क्या हुआ है कि एक फिल्म आ रही है, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर कमिंग, एक फिल्म आ रही है। और इस फिल्म के अंदर जो है वो कुछ जो है वो महिला कलाकार हैं, और इसमें एक जो है वो टीवी एक्ट्रेस हैं भूमि पडनेकर और शहनाज गिल, डॉली सिंह, और एक और टीवी एक्ट्रेस हैं वो सबीना बेदी। और ये लोग जो है वो नए संसद भवन का जो है दौरा करने के लिए आए और उनको अनुराग ठाकुर घुमाने के लिए लग रहे हैं। अब बताइए, इस ट्वीट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है?
इस ट्वीट के अंदर जो है वो एएनआई ने सबसे पहली लाइन में लिखा है, फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग। फिल्म है थैंक यू फॉर कमिंग और उसके कलाकार हैं ये लोग। तो इस तरह से तो लोग कपिल शर्मा के शो में जाते हैं अपनी फिल्म का प्रमोशन करवाने के लिए। तो ये देखने के लिए आए हैं, संदेश देने के लिए आए हैं, या अपना प्रमोशन करवाने के लिए आए हैं? सोचिए जरा इस बात को। एक और है रीना ढाका, फैशन डिजाइनर। अब मैं नहीं जानता, हो सकता है बहुत बड़ा नाम हो, लेकिन मैं नहीं समझता कि देश में बहुत ज़्यादा लोग इनको जानते होंगे। खैर, ये आई हैं और ये कह रहे हैं कि बहुत ही विशेष दिन था, नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा, पीएम का बहुत आभार, यह बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक और जो है वो टीवी एक्ट्रेस हैं ईसा गुप्ता। इन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं, हिंदुस्तान पहले से सुरक्षित हो गया है, समय आ गया है कि महिलाएं राजनीति में आए। और सुनिए, एक और है ये कह रहे हैं कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, यह बिल पास होना चाहिए, महिलाओं को ताकत मिलेगी, भारत में विविधता है, हम पीएम के आभारी हैं। लेकिन इन पीएम के आभारी कहने वालों को कितने लोग जानते हैं? क्या इनके स्थान पर दीपिका पादुकोण को बुला सकते थे? दीपिका पादुकोण तो जेएनयू चली गई थी ना साहब, इसलिए जेएनयू चली गई तो फिर बस लिस्ट से नाम हटा दीजिए। और बाकी इन लोगों को बुलाया तो और भी लोग हैं बहुत सारे, दीपिका पादुकोण को उनके बाद में और कई नाम है जिनको बुलाया जा सकता था, तो क्या उनको बुलाया? लेकिन ये लोग ट्रोल करेंगे। अब आगे देखिए, जो अनुराग ठाकुर यहां पर मिठाइयां खिला रहे हैं सपना चौधरी को और तमाम लोगों को, कंगना रनौत को, एक बार जरा वीडियो चलाता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये जो है वो यहां पर मिठाइयां खिला रहे हैं। इनके बारे में खिलाड़ियों ने कहा था कि खेल मंत्री ने 12 मिनट भी हमसे बात नहीं की, बैठकों में हमें डराया गया। 12 घंटे तो दूर की बात है, 12 मिनट भी खिलाड़ियों से नहीं दिए या खिलाड़ियों को नहीं दिए। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के दावे पर बोली विनीश फोगाट। विनीश फोगाट इस बात को कह रही है, कायदे से बुलाते इन लोगों को। विनीश फोगाट को तो नरेंद्र मोदी अपने बेटी बराबर बताते हैं। बताइए, कम से कम इस प्रोग्राम पर तो बुला ही लेते ना, क्या दिक्कत थी? और विनीश फोगाट ने कल एक ट्वीट किया। क्या ये ट्वीट आपने किसी जो है वो चैनल के ऊपर खबर के रूप में देखा कि उन्होंने क्या लिखा है, क्या ट्वीट किया है? संसद को लेकर के ट्वीट किया है, ये महिला आरक्षण को लेकर के ट्वीट किया है। सुनिए जरा, विनीश फोगाट लिखती हैं, कल शाम का 8 बजे का ट्वीट है उनका, कि आज लोकसभा में कानून मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल ने महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पेश किया। इस बिल के दोनों सदनों में पारित होने के बाद लोकसभा में महिलाओं की संख्या 181 हो जाएगी। इस बिल को लाने के लिए मैं सरकार को बधाई देने के साथ साथ पूछना चाहती हूं कि सरकार एक तरफ महिलाओं का सम्मान दिलाने के लिए बिल लेकर के आ रही है, दूसरी तरफ महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण जैसे व्यक्ति को संरक्षण दे रही है। 2 दिन पहले देश की एक महिला पहलवान को बदनाम करने के लिए उसके नाम से फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी जाती है। सरकार कहां सो रही है? क्या उस महिला पहलवान को सरकार न्याय दिला पाएगी? सरकार न केवल बृजभूषण जैसे इंसान को बचा रही है, बल्कि उस जैसी मानसिकता के लोगों को बढ़ावा दे रही है। बिल आने के बाद उम्मीद करूंगी कि जो 181 महिला सांसद संसद में बैठेंगी वो महिलाओं के सम्मान के लिए लड़ेंगी और महिलाओं के साथ में खड़ी होंगी। ये विनीश फोगाट ने कहा। किसी ने चलाया ये ट्वीट? किसी ने बताई आपको कि ये महिला खिलाड़ी हैं, देश का मान सम्मान है, मेडल जीत करके आए, सोना जीत करके आए, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो मंचों के ऊपर देश का तिरंगे को जो है वो लहराने का काम किया है? क्या इनको बुलाया जाना चाहिए था या नहीं बुलाया जाना चाहिए था? इनको तो छोड़िए साहब, द्रौपदी मुर्मू जी नहीं दिखी, और आप बताइए इसको आप कैसे देखेंगे? सपना चौधरी को बुला सकते हैं, परम भगत जो है वो कंगना रनौत को बुला सकते हैं, और कई सारे लोगों को बुला सकते हैं जिनको तो मैं चेहरा भी नहीं जानता हूं। बहुत सारे लोग हो सकता है कि आप में से नहीं जानते हो। तो क्या द्रौपदी मुर्मू जी को नहीं बुलाया जा सकता? और क्यों आखिरकार एक ट्वीट तक नहीं है द्रौपदी मुर्मू जी का राष्ट्रपति जी के द्वारा जो है वो संसद के अंदर, नई संसद के अंदर प्रवेश को लेकर के? सब कुछ सही है, मालूम नहीं। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। लोगों को पता तो चले ना कि क्या चल रहा है, लोगों को पता चले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उसके बाद में महिला आरक्षण दे करके महिलाओं को मजबूत करने वाले जो दावे वादे हैं
उनकी सच्चाई कितनी है, उसमें वाकई कितना दम है, ये लोगों को पता तो चले। शेयर कीजिए, इसलिए लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।